हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग गॉस थ्योरम का फार्मूला 5/q/ε0 हम लोग पढ़े थे। उसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था। गॉस लॉ का एप्लीकेशन वहाँ पर 3 गो डिफाइन किया था, कौन कौन एप्लीकेशन होता है। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर चार्ज। कोई यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ा था। वहाँ पर निकल के आया था लॉन्ग वायर के कारण E बराबर λ/2πε0 r। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो पिछले लेक्चर में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है? सेकेंड एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि प्लेन शीट के कारण कोई बॉडी प्लेन शीट पर चार्ज दिया हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ही सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये प्लेन शीट मान लिया जाए तो इस प्रकार से है, इस पर कोई चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, परंतु ये ओपन सरफेस में है। इसको क्लोज सरफेस में लाने के लिए, चार्ज को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता होगा गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। कोई बॉडी चार्ज है और ओपन सरफेस में है, तो उसको क्लोज सरफेस में लाने के लिए हमेशा एक गॉसियन सरफेस ले आता है। तो हमने क्या किया कि ये चार्ज बॉडी के अंदर आएगा, इनसाइड द चार्ज। इसके लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में एक फर्स्ट एरिया, दूसरा सेकेंड एरिया जो है, आप लोग को पता होगा कि ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है तो ये एरिया कहलाएगा। इसका जो सर्कल एरिया है यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। इसके अंदर जो ये है, ये चार्ज जो है वो इनक्लोज में है, ये क्लोज सर्किट में है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी जो है अंदर में चार्ज है, ये क्लोज सरफेस में है, क्लोज में है, इनक्लोज चार्ज है। ये जो है आउटसाइड में जितना भी है वो ओपन चार्ज है, और ये ओपन चार्ज जो है वो गॉस थ्योरम लागू नहीं हुआ। आप लोगों को पता होगा गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज, जब कोई बॉडी के अंदर चार्ज दिया हुआ है इनक्लोज में, तो वहाँ पर गॉस थ्योरम लागू होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि ये बॉडी पूरा पर चार्ज है, जो वाइट बोर्ड दिख रहा है इस पर बॉडी पर चार्ज है, तो ये चार्ज जो है इस पर दिया हुआ है, इसका मतलब ओपन सरफेस में है। तो हमें क्लोज सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने एक सिलेंड्रिकल, ये जस्ट लाइक मार्कर जो है सिलेंड्रिकल है, हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस करवा दिया। तो क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, ये वाला एरिया और अंदर वाला एरिया दिखेगा, परंतु चार्ज अंदर चार्ज जो है इनक्लोज में कौन जाएगा, जितना इसका एरिया रहेगा उतना ही चार्ज इनसाइड द होगा। तो ये एरिया आपस में सारा बराबर है, तो इसके अंदर जो चार्ज है ये Q है। इसी के बाद यहाँ पर कुछ दिखाया गया पॉइंट लिखा हुआ है, कंसीडर एन इनफिनाइट प्लेन शीट। ध्यान दीजिएगा, कंसीडर एन इनफिनाइट प्लेन शीट पॉजिटिव चार्ज। एक प्लेन शीट पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है। फिर लिखा हुआ है, अब ये तो ओपन चार्ज है सर्किट शीट पर, तो हमको इनक्लोज चार्ज करना होगा। तो लिखा हुआ लेट का मतलब माना कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a अबाउट द प्लेन शीट। हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस लिया, उसका रेडियस दिया हुआ है r, द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर छूट गया है, रेडियस r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a अबाउट द प्लेन शीट। चलते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 5/q/ε होता है। 5/q इनसाइड इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉडी जब तक उसके अंदर चार्ज नहीं होगा
तो गॉस थ्योरम लागू नहीं होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर दो सरफेस है, एरिया है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लिया डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड जाएगा, इसके साथ जाएगा, इधर भी यहाँ पर देख लीजिए दिखाया हुआ है डी ए और ई दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 है। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसका वैल्यू मान लिया φ1, इसको मान लिया φ2। हम लोग को पता है फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो, एरिया मालूम हो तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा होता है। तो हमने क्या किया, φ1 प्लस φ2 लिखा। φ1 का वैल्यू होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का एरिया सेम है, जाहिर सी बात है। जब दोनों का एरिया सेम होगा दोनों का फ्लक्स सेम होगा। तो हमने क्या किया, दोनों के बीच में एंगल थीटा का मान कितना डिग्री रखा, 0 डिग्री रखा। यहाँ भी थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो फाई बराबर फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा, ई कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, वेरिएबल कौन है, एरिया। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। ई ए प्लस ई ए बराबर क्या होगा, 2EA। अब यहाँ पर सबसे गंभीर पॉइंट आ गया कि फ्लक्स का वैल्यू हम लोग को पता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, हमने रख दिया क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये पता करना होगा कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, प्लेन शीट पर चार्ज का वैल्यू कितना निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हम लोग, 3 तरह का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप इस लेक्चर को नहीं पढ़े होंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप इस लेक्चर को आसानी से पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखिएगा तो आपका वीडियो दिख जाएगा। यहाँ समझिए कि चार्ज जो क्यू है, यहाँ पर बड़ा क्यू दिखाया गया है, ऐसे यहाँ छोटा क्यू या बड़ा क्यू, सिंबल तो आप पर डिपेंड करता है। तो हम चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पिछले लेक्चर में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहाँ पर लैम्डा आया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। हम लोग सिग्मा बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बटा ए, क्योंकि इसका परिभाषा होता है द चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, द चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं तो शॉर्ट में कह सकते हैं द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान से सुनिएगा, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का ए सही मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का ए सही मात्रक कूलम तो एरिया का ए सही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाया गया है सिग्मा इंटू ए से ए क्या हो गया, कट गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन और हल कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू, यहाँ पर आएगा ई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कोई भी पूछेगा कि बताइए प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेन शीट के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि 2 प्लेन शीट देगा तो क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसा 2 प्लेन शीट दे दिया जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ई बराबर निकाल देंगे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कब, जब दोनों प्लेट शीट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, रेडियस सेम हो, सारा सिमेट्रिक हो, तो हम लोग सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे फॉर्मूला। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस लेक्चर को आप आसान मत समझिएगा कि क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कोई भी पूछेगा आपसे पहला सवाल कि लाइन चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।
जब कोई प्लेन शीट के कारण पूछेगा तो जवाब आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस लेक्चर के बाद अंतिम लेक्चर आपका बचा हुआ है, इसके बाद ये लेसन समाप्त भी होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगला जो आपका लेक्चर आने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल। स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेयर बताया था कि दो तरह का होता है, होलो स्फेयर एंड सेमी होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। तो उस लेक्चर को पढ़ने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स कॉपी में आने वाला समय में काम देगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।